हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 52 करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है हमारा। तो देखो, यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हमारे पास बच्चों दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है डायगोनल ऑफ ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी फिगर। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एंगल ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को, मतलब कि इतना एंगल और इतना एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। शो डैट इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, मतलब कि सी को भी बाइसेक्ट करेगा, ये हमें दिखाना है। और फिर ए बी सी डी एक रोमस से ये दिखाना है। तो बच्चों आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, अगर ए सी बाइसेक्ट एंगल ए कर रहा है तो ये एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने सबकी नेमिंग कर दी, इसको एंगल 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ तो हो गई। अब सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो देखो हमें ये पता है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। मतलब कि 2, ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 इस 3 के बराबर होगा, और ये 1 ये 4 के बराबर होगा। आपको पता है जब भी दो पैरेलल लाइन होती है और अगर जिगजैग लाइनें बनाती है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, जेड फॉर्म कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है। आप देखोगे जेड जो बन रहा है, इसमें ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं इस तरह से करूँगा तो ये 30 एंगल नंबर 3 जो है वो 2 के बराबर होगा, ठीक है। और आपका एंगल नंबर 4 1 के बराबर। तो ये हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखो, अगर अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, इसका मतलब कि हमें 3 और 4 आपस में बराबर शो हो रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट मीन्स ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, ठीक है। अब सेकंड क्या था, सेकंड हमें इसको प्रूफ करना था रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो रोम्बस में हमें, रोम्बस क्या होता है, जहाँ पर उसके चारों साइड्स बराबर हो, ए बी बराबर हो बी सी के, बी सी बराबर हो सी डी के, सी डी बराबर हो ए डी के। तो ये भी हो जाएगा। अब देखो, हमने ऊपर में प्रूफ किया कि लिखा हुआ इन फर्स्ट पार्ट वी प्रूव्ड एंगल 1 एंड इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, चारों एंगल्स बराबर है। मतलब कि एंगल 2 और 4 भी आपस में बराबर होंगे, बी ए सी और बी सी ए, ठीक है, आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 और 4 ये देख लो बच्चों, डायग्राम में आप देख लेना। एंगल 2 और एंगल 4 ये भी आपस में बराबर होंगे, बी ए सी और बी सी ए, इन दो एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी जो होगी, मतलब कि इसके सामने वाली साइड, और बी सी आपस में बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो, इस एंगल के सामने कौन सी साइड दिख रही है, ए बी, और इस एंगल के सामने कौन सी साइड दिख रही थी, बी सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट निकाल दिया कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। फिर हमने ए बी सी डी के बराबर कर दिया, ए डी बी सी के बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम की होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हमने इक्वेशन सेकंड माना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि चारों साइड्स क्या है, बराबर है। ए बी जो है बराबर है बी सी के, बी सी जो है सी डी के बराबर है, और सी डी ए डी के बराबर है। हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये तो हो गया बच्चों आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, लिखा हुआ है प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर डिवाइडेड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हमें ट्रिपल एस मतलब कि साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहते हैं यहाँ पे यूज़ करना है और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बच्चों काफ़ी ईजी है, इसको भी मैं स्टार्ट करवाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने। और देखो, क्वाड्रिलेटरल में अब हमें पता है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए सी इज़ द डायगोनल, ठीक है। अब हमें पता है प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए के। तो हमने क्या किया, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी बराबर डी सी। क्यों, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए डी बी सी के बराबर। और ए सी सी क्या है, कॉमन। आप देखोगे यहाँ पर ए सी जो है दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी आ रहा है, तो ए सी सी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हैंस आप लिख सकते हो, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। तो ये आप किससे हुआ, तो ये आपका ट्रिपल एस रूल से हुआ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों यही था पूरी की पूरी वर्कशीट में।
उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो में इतना ही था बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।